नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज देखिए कैसे मनाई जाती है विवाह पंचमी। सबसे पहले चावल लेकर के हम लोग अष्टदल कमल बनाएंगे। तो अष्टदल कमल में हम लोग 5 या 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाएंगे। ये कलश स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह हम लोग चावल ले लेंगे और अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आप 5 से 8 पत्तियाँ बना सकते हैं। उसके बाद हम एक सिक्का लेंगे, एक इलायची, एक सुपारी और एक इलायची। उसके बाद हम लोग जो लोटा है, आप पीतल का लोटा या फिर तांबे का लोटा ले सकते हैं, उसमें आप ये सब डाल देंगे। ऊपर से आप हल्दी डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप गंगा जल डाल दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साधारण पानी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जो लोटा है इसको अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करेंगे। इसी तरह आपको स्थापित करना है। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नारियल है तो उसके ऊपर ऐसे ही आपको कलावा लपेटना है और इसको जो कलश है उसके ऊपर स्थापित करना है। ठीक इसी तरह आपको स्थापित करना है। कलश के नीचे आप आम के पत्ते लगा सकते हैं अगर अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप रोली से टीका लगा दीजिए। उसके बाद जो कलश है उसमें हम लोग स्वस्तिक बना रहे हैं, तो इसी तरह आपको भी स्वस्तिक बनाना है। आप रोली का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपको स्वस्तिक बनाना है। अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही स्वस्तिक बनाना है। आप ओम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने स्वस्तिक बनाया हुआ है। इसके बाद आप थोड़ा सा चावल लेकर के हम लोग चौकी पे रखेंगे, क्योंकि हम लोग को गणेश जी को स्थापित करना है। क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग पहले गणेश जी को स्थापित करेंगे। आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप गणेश जी की फ़ोटो भी स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको सुपारी के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग एक दिया जलाएंगे, क्योंकि पूजा की शुरुआत दिया जलाने से ही होती है। तो हम लोग एक दिया जलाएंगे। आप दिया तेल का भी जला सकते हैं। यहाँ पे हम लोग घी का दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी दिया जलाना है। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल का तेल का यूज कर सकते हैं या सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बाकी दिए जलाएंगे। अगर आपके पास और दिए नहीं है तो आप सिर्फ एक ही दिया जला सकते हैं, जो कि प्रमुख दिया है। इस तरह हम बाकी के और जो दिए हैं वो जलाएंगे। तो विवाह पंचमी में माता सीता और भगवान राम की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन उनका विवाह हुआ था, तो हम उनकी सालगिरह के रूप में विवाह पंचमी मनाते हैं। तो इस तरह हम लोग सभी दिए जला लेंगे। जितने भी आपके पास दिए आप जला सकते हैं। अगर आप नहीं जलाना चाहते हैं तो एक जो प्रमुख दिया है वो तो आपको जलाना ही पड़ेगा। इस तरह हम सभी दिए जला लेंगे। इस पूजा को करने से आपके वैवाहिक जो जीवन है उसमें जितनी भी बाधा आ रही हैं सब सही हो जाती हैं। इसलिए जितने भी गृहस्थ लोग हैं उनको तो ये विवाह पंचमी मनानी ही चाहिए।
तो इस तरह हम लोग दिए जला लेंगे। उसके बाद रोली लेकर के सभी भगवान जितने हैं उनको तिलक लगाएंगे। तो पहले हम लोगों ने गंगा जल से गणेश जी को स्नान कराया है। उसके बाद भगवान श्री राम और जानकी माता को स्नान कराया है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साधारण पानी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग गणेश जी को रोली लगा रहे हैं, माता रानी को लगा रहे हैं और भगवान जी को लगा रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी रोली लगानी है। अगर आपके पास राम दरबार की फ़ोटो है तो आप सबको लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास श्री राम की और जानकी माता की फ़ोटो है तो आप सिर्फ उन्हें ही लगाइए। उसके बाद हम जो कलावा है उसको वस्त्र के रूप में भगवान श्री गणेश को अर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो आप वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलावा के रूप में भगवान को अर्पित कर रहे हैं और अब हम सीता माता को और भगवान राम को कलावा के रूप में वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो आप वस्त्र भी दे सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को इत्र लगाएंगे। पूजा की दुकान में आपको इत्र मिल जाएगा, आप कोई भी इत्र ले सकते हैं, गुलाब का, बेला का, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद हम हाथ में ऐसी इत्र लगा के भगवान को लगाएंगे और जानकी माता को लगाएंगे, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह है तो इसलिए हम लोग उनको इत्र अर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग फूल चढ़ाएंगे भगवान को। आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास गुलाब के और गेंदा के फूल अवेलेबल हैं तो हम लोग वही अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हो, गुड़ैल का, गेंदा का, गुलाब का, वो आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी को भी हम लोग फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास कमल का फूल है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हो। हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो हमने यहाँ पे गुलाब का और गेंदा का फूल चढ़ाया है भगवान को। इसी तरह आप जो कलश है उनको भी आप फूल अर्पित कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फूल अर्पित कर रहे हैं और कलश को हम लोग थोड़ा सा खिसका रहे हैं क्योंकि भगवान सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों ने खिसका दिया है। उसके बाद हम लोग फूल अर्पित करेंगे। इसी तरह आपको हर साल विवाह पंचमी मनानी है। उसके बाद हम लोग जो सीता माता है उनको हम चुनरी अर्पित करेंगे। तो आप लाल चुनरी भी अर्पित कर सकते हो या और किसी रंग की हो, गुलाबी हो, पीली हो, आप माता को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह माँ को छुआ करके आप बगल में रख सकते हैं। इसी तरह जो भगवान राम उनको भी हम पीले रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे। ये देखिए उन्हें छुआ करके हमने रख दिए हैं वस्त्र। उसके बाद जो माता रानी है उनको हम श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आपको पूजा की दुकान में सभी श्रृंगार मिल जाएगा, तो आप श्रृंगार अर्पित करिए माता को। इसमें आपको पहले
चूड़ी अर्पित करेंगे माता को, और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो माता को अर्पित करेंगे। तो इस तरह हम लोग माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। उसके बाद आपके पास भोग के लिए कुछ भी हो जो आपने बनाया हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग भगवान को पंचमेवा मिश्री अर्पित कर रहे हैं। अगर आपने हलवा बनाया हो तो आप वो भी अर्पित कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने भगवान को पंचमेवा और मिश्री अर्पित करी है। इसी तरह हम लोग भगवान गणेश जी को भी अर्पित करेंगे। आप और भी प्रसाद कुछ भी, पंजीरी, चरणामृत, हलवा, कुछ भी आप बना के भगवान को अर्पित कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने मिश्री और पंचमेवा जो है वो अर्पित किया है। आपको ईज़िली दुकान से मिल जाएगा, पूजा की दुकान में आप जाएंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, आप वहाँ से ला सकते हो। इसके बाद हम लोग भगवान को फल अर्पित करेंगे। फल आप 3 से 5 रख सकते हैं संख्या में। आप एक ही तरह के 3 फल रख सकते हैं या अलग अलग तरीके के 3 से 5 फल रख सकते हैं। तो मौसमी फल आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने अनार, अमरूद और केला भगवान को अर्पित किया है। जो भी मौसमी फल हो आप रख सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कितने फल अर्पित कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 से 5 फल आपको चढ़ाने हैं। इसी तरह विवाह सब जो पंचमी है वो आपको मनानी है। इसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे 5 दिए जलाने की, क्योंकि विवाह पंचमी और दिवाली में हम लोग 5 दिए जरूर जलाते हैं। अगर हो सके तो आप घी के ही दिए जलाएं। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप तेल के दिए भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 घी के दिए जलाएंगे। तो जो दिए रखे जाते हैं उनके नीचे कुछ रखना चाहिए, जैसे कि आप फूल बिछा सकते हैं या फिर आप चावल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फूल बिछा रहे हैं। तो आप दिए के नीचे 5 जो दिए जलाए जाएंगे उनके नीचे आप ऐसे फूल बिछा दीजिए। और जो दिए की बाती है वो हमेशा सम संख्या में रखनी चाहिए। कभी आपको अकेले एक बाती नहीं रखनी चाहिए अगर आप लंबी वाली बाती जला रहे हैं तो। यहाँ पे हम लोग गोल वाली बाती जला रहे हैं तो हम लोग ने एक एक बाती रखी है। अगर आप लंबी बाती जला रहे हैं तो हमेशा 2 की संख्या में जलाइए। आप तेल की बाती भी जला सकते हैं और घी की भी जला सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए 5 दिए जो हैं वो लगा लिए गए हैं। इसी तरह आपको 5 दिए जलाने हैं। दिवाली में भी हम लोग 5 दिए ऐसे जलाते हैं। इसके बाद जितनी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से आप भगवान को पैसे अर्पित करिए। ये पैसे आप बाद में किसी ब्राह्मण को दे सकते हो या फिर मंदिर में किसी पंडित जी को दे सकते हो, दान पेटी में डाल सकते हो या फिर किसी गरीब को भी दे सकते हो। उसके बाद जो दिए हैं 5 दिए उसे हम एक एक करके जलाएंगे। इसी तरह आपको जलाने सारे दिए। पांचों दिए एक एक करके जलाने हैं आपको। इन दियों का बहुत महत्व होता है, तो आपको ये 5 दिए आपको जलाने जलाने। इस बार जो विवाह पंचमी है वो शुक्रवार को पड़ रही है, 6 दिसंबर को।
तो आप 6 दिसंबर को ऐसे ही मनाना और ऐसे ही 5 दिए आप ज़रूर जलाना। इसके बाद भगवान की आरती उतारनी है। आप कोई भी आरती गा सकते हो। आप ओम जय जगदीश भी गा सकते हो, या आपको विष्णु सहस्त्र नाम आता है आप वो भी पढ़ सकते हो। नहीं तो आप रामचरितमानस है उसका एक पाठ कर सकते हो। अगर आप पूरा पढ़ लो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम आपको एक अध्याय पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो धूप है वो जला रहे हैं। आपको हमेशा धूप का इस्तेमाल करना है, कभी भी आपको अगरबत्ती नहीं जलानी है, क्योंकि हिंदू धर्म में अगरबत्ती जलाना मना होता है, क्योंकि उसमें बांस होता है और हिंदू धर्म में बांस को नहीं जलाया जाता। तो आपको धूप जलानी है, और जो आपने 5 दिए लिए हैं उन्हीं में से आप एक दिया ले सकते हैं और उससे आप भगवान की आरती कोई भी गा सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान की आरती उतारी जाएगी। इसी तरह आपको आरती उतारनी है भगवान की। आप कोई भी आरती गा सकते हो। फिर गणेश भगवान की आरती उतारनी है। जो आपने कलश स्थापित किया है उसकी आरती उतारनी है। और आप वहीं पे दिया रख दीजिए, और जो धूप है आप उसे वहीं पे लगा दीजिए। इसके बाद आप भगवान से आशीर्वाद मांग सकते हैं। उनके आपको पैर छूने हैं और भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद आप भगवान को गंगा जल छिड़क दीजिए और अपनी मनोकामना भगवान को बता दीजिए। भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।